हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पस यही है कि ये जो 10 क्लास में जो अभी 10 क्लास का जो एग्ज़ाम होने वाला है, 10 क्लास का जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। कि ये जो क्वेश्चंस हैं, जैसे कि 1 से लेकर के इसमें 12 तक और इसमें 1 से लेकर के 10 तक जो क्वेश्चन मैं क्लिक किया हूँ, लिखा हूँ, नोट डाउन किया हूँ, ये जो क्वेश्चंस हैं ये आने के संभावना है। तो पहले हम लोग देखेंगे फिजिक्स सेशन से जो क्वेश्चन उठाया हूँ मैं। इसमें पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है कि मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब, जो मानव नेत्र है उसमें वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा निम्न में से किस भाग पर बनता है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा ये इसमें हमारा रेटिना पे जो है बनता है, यानी मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना बनता है। पहले का आंसर ये हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन जो है, समान आंख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। मान लीजिए कोई भी मानव नेत्र है, उसका जो न्यूनतम दूरी मतलब कम से कम कितनी नज़दीक का कितना तक वो देख सकता है, तो होता है 25 सेंटीमीटर, यानी 25 सेंटीमीटर तक वो सिर्फ क्या करता है, देख सकता है। तीसरा क्वेश्चन है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणें, जो नेत्र में जो प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणें हैं, उसका अधिकतम यानी अधिकांश परिवर्तन जो होता है उसमें कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। यानी मानव नेत्र जो होता है, नेत्र में जो भी प्रकाश प्रवेश करती हैं उसका अधिकांश परिवर्तन कहाँ पे होता है, कॉर्निया के बाहरी जो पृष्ठ होता है वहाँ पे उसका क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। तो चौथा जो क्वेश्चन है टिंडल प्रभाव से है। टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है। तो टिंडल प्रभाव है ये प्रकाश के प्रकीर्णन पे निर्भर करता है। प्रकाश का प्रकीर्णन को क्या करता है, प्रदर्शित करता है, यानी दर्शाता है। पांचवा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान, यानी 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान कितना होता है, तो 3.6 गुना 10 का पावर 6 जूल होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3.6 गुना 10 का पावर 6 जूल हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है ओम का नियम किस में निहित है। 4 ऑप्शन में पहला ऑप्शन जो दिया है VR बराबर I, दूसरा दिया है V बराबर IR, चौथा दिया है IV बराबर R और D दिया है R बराबर D। इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर B हो जाएगा, क्योंकि V बराबर IR होता है, ओम के नियम जो होता है V बराबर IR होता है। सातवां जो क्वेश्चन है, धारा मापने के यंत्र को क्या कहते हैं। धारा मापने के यंत्र को कहते हैं अमीटर, ठीक है, और धारा मापने के यंत्र को अमीटर कहते हैं, ठीक है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, विभवांतर का ऐसे मात्रक वोल्ट होता है, ठीक है, और विभवांतर को जो मापा जाता है वो वोल्ट मीटर में मापा जाता है। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है, तो देख लेंगे इसको भी आगे हम लोग। नेक्स्ट जो हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में पहला जो हमारा ऑप्शन है तांबा है, दूसरा सोना है, तीसरा चांदी है और चौथा एल्युमिनियम है। तो जो विद्युत का जो चालक है, सबसे अच्छा चालक है, वो क्या है, चांदी है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। जो इस टेस्ट का जो हमारा 10वां क्वेश्चन है वो है, जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता उसको क्या कहते हैं, यानी कि उस नेत्र में कौन सा दोष होता है। जो मान लीजिए कोई निकट की वस्तु है वो साफ नहीं देख पाता है, जो नेत्र नहीं देख पाता है उसको दूरदृष्टि कहते हैं, यानी कि दूरदृष्टि उसमें, यानी कहते हैं कि उसमें क्या हो गया है, दूरदृष्टि हो गया है, ठीक है। और इस लिस्ट का है जो 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन हम लोग ऑब्जेक्टिव सेशन कंप्लीट कर लिए हैं। इस लिस्ट का तो हमारा खत्म हो गया है। इस लिस्ट का हमारा क्वेश्चन 12 तक है, इसको भी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव सेशन से। पहला जो क्वेश्चन है हमारा अवतल लेंस का है। अवतल लेंस का आवर्धन यानी m बराबर किसके बराबर होता है। तो अगला जो है हमारा क्या हो जाएगा, v बटा u होता है, यानी m बराबर क्या होता है, v बाई u होता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यानी कि D हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा जो है हमारा उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब कैसा होता है। जो उत्तल दर्पण है, 2 दर्पण में हम लोग देखेंगे, एक तो होता है उत्तल, दूसरा होता है उत्तल। उत्तल दर्पण में अभी हम लोग देखेंगे उत्तल दर्पण में हमारा प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो काल्पनिक एवं छोटा बनता है कि बी नंबर काल्पनिक एवं आवर्धित होता है, सी नंबर वास्तविक एवं छोटा होता है, डी वास्तविक एवं आवर्धित होता है। तो हमारा आंसर होगा ए नंबर, क्योंकि उत्तल दर्पण जो है, उत्तल दर्पण में हमारी जो
प्रतिबिंब होता है काल्पनिक एवं छोटा बनता है। अगला क्वेश्चन डी 3 नंबर, प्रकाश के परिवर्तन या प्रकाश का अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो जनरली अगर देखा जाए तो प्रकाश के परिवर्तन और अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। तीसरा नंबर का हमारा आंसर नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद आगे देखते हैं 4 नंबर, तेलीय कागज। तेलीय कागज पूछ रहा है, तेलीय कागज कैसा होता है? ठीक है, तेलीय कागज पारदर्शक होगा, अपारदर्शक होगा, तो पारिभाषक होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो पहले समझते हैं तीनों का मतलब क्या हुआ, पारदर्शक, अपारदर्शक और पारभाषक। इसका मतलब पहले समझ लेते हैं, इसके बाद से हमारा आंसर खुद ब खुद क्या हो जाएगा, निकल आएगा। जो पारभाषक होता है यानी कि वैसी वस्तुएं जो अपने से प्रकाश क्या होने देती है, आर पार होने देती है, मैंने कहती है क्या होते हैं, इस पार से उस पार देखने में मदद करती है, यानी इस पार से उस पार क्या हो जाती है, चली जाती है, उसको कहते हैं पारभाषक। दूसरा है अपारभाषक, यानी वैसी वस्तुएं जिससे होकर प्रकाश अपने से होकर के नहीं जाने देती है, उसको कहते हैं अपारभाषक। और तीसरा जो होता है पारभाषक, ठीक है, यानी इसका मतलब हुआ परिभाषक। अगला जो है परिभाषक है, यानी कि वैसी वस्तुएं जो अपने से होकर थोड़ी थोड़ी प्रकाश को जाने देती है, उसको कहते हैं परिभाषक, ठीक है। और अगला जो है इनमें से कोई नहीं है। तो ये हमारा इसमें से हमारा तेलीय कागज कैसा हो जाएगा, तो तेलीय कागज अगर कोई भी कागज को अगर उस पर थोड़ा सा तेल गिरा दिया जाए, तेल गिरा करके अगर देखा जाए तो अपने से प्रकाश को थोड़ी थोड़ी जाने देती है, उसीलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, परिभाषक हो जाएगा। अगला देखते हैं 5वां नंबर, तो समतल दर्पण। समतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, यानी कि हमारा समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है कैसी, अनंत होती है, शून्य होती है, 100 सेंटीमीटर पे होती है, 50 सेंटीमीटर पे होती है। तो समतल दर्पण को देखेंगे तो समतल दर्पण यानी कि जिसमें हम लोग जैसे कि आईना है, आईना को हम लोग देखते हैं, आईना में तो आईना क्या है, समतल दर्पण का ही एक उदाहरण है। तो समतल दर्पण का जो फोकस दूरी होती है वो अनंत होती है, इसीलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, हजामत बनाने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? ठीक है, हमारा ऑप्शन दिया है उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो हमारा इसका जो आंसर हो जाएगा, हजामत बनाने के लिए हमारा आंसर हो जाएगा वो अवतल दर्पण का प्रयोग हम लोग हजामती के रूप में करते हैं, हजामती दर्पण के रूप में करते हैं, यानी जो नाई जो होते हैं वो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं दाढ़ी बनाने में। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो 7 नंबर का है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा हमारा दर्पण का सूत्र है? तो हमारा जो दर्पण का जो सूत्र होता है 1/v + 1/u = 1/f होता है। ठीक है, तो हमारा आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। दर्पण का सूत्र क्या होता है, 1/v + 1/u = 1/f, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर का, लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक क्या होता है? ठीक है, तो लेंस की क्षमता का जो ऐसे मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है। तो हमारा आंसर नंबर डायोप्टर जो है ए नंबर में ही है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, प्रकाश गमन करता है, तो जो प्रकाश जो होता है वो सीधी रेखा में गमन करता है। अगर सीधी रेखा दिया है हमारा ऑप्शन, वही हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, प्रकाश गमन करता है तो सीधी रेखा में। ठीक है, अगला जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? इसमें हमारा ऑप्शन दिया है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, उत्तल अवतल लेंस। ठीक है, और ये जो है बाइफोकल लेंस। ठीक है, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा 10 नंबर का। उत्तल लेंस जो होता है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, याद रखेंगे हम लोग, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछते रहा है। ये उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन हम लोग हैंडल कर लेंगे। इसमें उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन जो है वो है, निम्नलिखित में से किस माध्यम से प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? ये पूछ रहा है कि प्रकाश की चाल जो है किस अवस्था में सबसे ज्यादा बहुत तेजी से गमन करता है, यानी बहुत तेजी से जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए में कांच, बी में पानी, सी में लोहा, डी में निर्वात। तो जो निर्वात है यानी कि जहाँ हवा
बिल्कुल 9 के बराबर होता है, वहाँ पे जो प्रकाश की गति है वो बहुत सबसे ज्यादा तेज होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, निर्वात। निर्वात का मतलब ही होता है जहाँ वायु कम हो या ना के बराबर हो, इसका मतलब निर्वात होता है। हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, निम्न में से किस लेंस को फोकस दूरी धनात्मक होती है? ठीक है, इसमें हमारा दे रहा है अवतल लेंस, उत्तल लेंस, समतल अवतल लेंस। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग फिर देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव फिजिक्स का। ठीक है, बाय।